नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पर हम दुनिया लुटा देते, हर एक ने धोखा दिया, किस किस को भुला देते। अपने दिल का जख्म दिल में ही दबाए रखा, बयां करते तो महफिल को रुला देते। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी विशेष हो और बहुत सी बधाइयाँ हो। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए जो है शुरू कर लेते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। ख्वाहिश गलत नहीं, पूरी स्वतंत्रता से इच्छानुसार जीने की, लेकिन अपने संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको संस्कारों को अपने साथ लेकर चलना है, तभी आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। जो चीज़ हमें वक्त पे मिलना है, अगर हम उसे उसके वक्त से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख और परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आपको जो है सब्र करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में ये पैदा होती है। निराशा युक्त लोगों को सदाचार द्वारा सहायता देना और उनके मन में नई आशा का संचार करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए आप भी ऐसी सहायता ज़रूर कीजिए, उनके अंदर गुणों को बढ़ाइए, पैदा कीजिए। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली ज़रूर देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। दर्द अविकल्पी होता है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना विकल्पी होता है। जिस तरह पेड़ों पे जो है पत्ते के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होता है, जो आपके जीवन में नई खुशियों के आने का पैगाम लाता है। इसलिए अभी अगर दुख है तो बाद में सुख ज़रूर आएगा, बस आपको जो है पेशेंस रखना होगा। बार बार गिरने में कोई बुराई नहीं है, बार बार गिर के उठने का प्रयास ना करना ये सबसे बुरी बात है। इसीलिए आपको जो है हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप रुक जाते हैं, किसी आपको अनसक्सेसफुल हाथ लग जाता है, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो आपको जो है ठहरना नहीं है उसी वक्त, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। अरे कोशिश करोगे तभी तो जीत हासिल कर पाओगे ना। यूँ बैठने से रुकने से कोई कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर हमेशा इंसानियत का गुण रखिएगा, क्योंकि यही तो एकमात्र ऐसा गुण है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से बचिएगा और हमेशा सम्मान करते रहे दूसरों का। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है आसमानी कलर, और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 6 बन रहा है। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि कुछ बातों में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगने की वजह से आपका जो संयम है वो ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप गलत फैसला भी ले सकते हैं। जीवन में बड़ा बदलाव देखने के लिए फ़िलहाल आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी वक्त जो है वो आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए दूर की सोच रख कर आप फैसला मत लीजिएगा। जो अभी चल रहा है उसी को चीज़ों को देखिए, वर्तमान को देखिए, फिर ही कोई फैसला लीजिएगा, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपको बहुत से अच्छे सुझाव मिलेंगे घर वालों से। बेटी की सगाई या फिर शादी की बात अगर चल रही है आप में से कुछ लोगों के घरों में, तो अनुकूल समाचार या संदेश मिल सकता है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको जो है वो मिल सकता है। इसी के साथ ही आज जो सितारे कहते हैं कि भावनाओं की बजाय आप चालाकी से, चतुराई से, विवेक से काम लीजिए, तभी परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी, वरना मुश्किल हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और सहयोग ज़रूर लीजिएगा, वो भी खुशी से देंगे आपको। बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचनाएं भी कई लोगों को मिल सकती हैं। साथ में किसी के अटके हुए अगर काम थे तो वो भी पूरे हो सकते हैं। ये समय उनको कंप्लीट करने का बहुत ही बढ़िया समय है, तो ज़रूर करें। लेकिन अपने प्लानिंग्स को क्रियान्वित करने से पहले भली भांति विचार करें। आपको जो भी प्लानिंग प्रैक्टिकल रूप से करने चाहते हैं काम को, तो पहले आपको उससे जो है सोच विचार करना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। अगर आप नए हैं इस चीज़ में, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है।
कुछ प्रतिद्वंदी आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेंगे। उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। साथ ही में आज सितारे ये भी कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मित्र परिवार के साथ मिलने की वजह से मन आपका बहुत ही ज़्यादा आनंदित होगा, फूला नहीं समाएंगे आप। फिलहाल आपके प्रयत्न को योग्य यश मिल नहीं रहा है, फिर भी आप लगातार मेहनत करना मत छोड़िएगा, मेहनत करते जाइए, प्रयत्न करें। परिस्थिति में अचानक से ही पॉजिटिव बदलाव दिखता हुआ आपको नज़र अवश्य आएगा। घर के व्यक्तियों के द्वारा आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा इस बात का। स्थान परिवर्तन से रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग्स बना रहे थे तो वो हो सकती है। आपका संतुलित व्यवहार आपको शुभ और अशुभ हर एक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। यानी सुख और दुख दोनों में आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही बढ़िया नजर आएगा। किसी नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए आज ठीक ठाक रहेगी। किसी भी गलत बात पर प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा, आपको सूझबूझ से काम लेना है। अरे पहले जान तो लीजिए आपकी कौन सही है कौन गलत, फिर ही आप बोलिए, फिर ही फैसला लीजिए। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही प्लीज़ मत बरतिए। उन्हें इस समय जो है देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। आज प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि इसका असर आपकी व्यवसायिक गतिविधियों पर भी बढ़ सकता है। इस समय जो है कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऑफिस में जो है कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो काम है वो जल्दी निपट सकता है और इससे जो है बॉस की भी प्रसन्नता हासिल हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बॉस जो है आपकी काफ़ी तारीफ करे और आपको प्रमोशन दे दे। तो आप जो है ओवर टाइम करके ज़रा काम जो है निपटा लीजिए टाइम पर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काम को आखिरी वक्त तक पूरा ना कर पाना आपकी चिंता को बढ़ा सकता है, इसलिए काम टाइम पर कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे मन में जो है खुशी हो सकती है किसी तरह की। आज व्यवसाय की स्थितियाँ और भी ज़्यादा बेहतर भी हो सकती हैं कई लोगों के लिए, लेकिन अभी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि धोखाधड़ी में फंसने की आशंका नज़र आ रही है। किसी की बातों में मत आइएगा। कार्यस्थल में उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस वगैरह है आपको, तो इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। आसानी से सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टारगेट मिला है कस्टमर का, तो वो भी आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, जितना भी उन्होंने आपको बोला हुआ है। ऑफिस के स्टाफ में किसी भी तरह की राजनीति चल रही है तो सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको विदेश से जुड़ी यात्रा और काम के अवसर प्राप्त करने के लिए देर लग सकती है, लेकिन देर से ही सब कुछ ठीक होगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा रहेगा। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की ओर। लव लाइफ कहती है कि परिवार में सुख शांति का माहौल तो बना ही रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों को भी मजबूत बनाए रखिएगा। उसके लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है आप दोनों के लिए। घर परिवार और पार्टनर से दूर रहना आज आपके लिए तकलीफदायक भी हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा अविवाहित लोगों के लिए योग्य रिश्ता भी प्राप्त हो सकता है। साथ में आज दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशनुमा रहेगा। परिवार में डिसिप्लिन बना रहेगा, और डिसिप्लिन बनाना भी आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी बना कर रखिए और बच्चों को भी यही सिखाइए कि हमेशा जो है डिसिप्लिन में रहिएगा। बाकी सब कुछ आपकी लव लाइफ जो है वो आज के दिन ठीक ही कह रही है। तो ये थी लव लाइफ, और अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अब स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य कहती है कि आज स्वास्थ्य ज़्यादातर लोगों का तो उत्तम रहेगा, ठीक रहेगा। साथ में आज किसी समय नसों में खिंचाव हो सकता है, जिससे आपको दर्द भी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और हाँ, कई लोगों की सेहत में जो है वो सुधार होता नज़र आएगा। अगर आपको पहले ही कफ वगैरह था, खांसी कोल्ड वगैरह हुआ है या जुकाम है, उससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिल सकती है। जिनको चोट लगी हुई थी उनको भी राहत मिलेगी। जोड़ों की जकड़न कई लोगों को तकलीफ दे सकती है, तो नियमित एक्सरसाइज करना और साथ ही में तेल से मालिश करना, सैर करना, ये आपको ठीक करेगी। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक जो लोग हैं, अपना प्लीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
एक्सरसाइज करें, सैर करने में भी अपना उचित समय लगाइएगा तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता चला जाएगा। तो ये बात की हमने स्वास्थ्य की, और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय में आज मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप गायत्री माता के मंत्रों का प्लीज़ आप जाप कीजिएगा कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करें। साथ में अगर आज आप जो है पीली चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हाँ, भगवान को आज जो है प्रसाद बनाइए घर पर और उसको भोग लगवाइए और सब में बांटे, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।